अगर आप ज़्यादा मंदिर जाने लगो तो कुछ लोग मजाक ज़्यादा बनाने लगते हो, कहने लगेंगे कि तुम भक्ति में ज़्यादा विलीन हो रहे हो। हाँ तो बोल दो ना कि भक्ति में ही तो लीन हो रहे हैं। कोई जी। तुम्हारे घर चोरी कर रहे हैं क्या? हाँ वही मतलब। बचाओ अपने आप को, गलत वातावरण से बचाओ, मोबाइल से भी बचाओ, टीवी से भी बचाओ। गुरु जी हम पूजा करते तो बहुत हमको मन भटकता है गुरु जी। कहाँ कहाँ। राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी मेरा ये प्रश्न है, मेरी आंटी ने किया था कि एकादशी का उद्यापन करना चाहिए या नहीं? नहीं करना चाहिए, करते रहो। और करने का मन है तो आप देख लो, कोई करना है नहीं करो, ज़्यादा अच्छा है। राधे राधे, मैं हूँ आपका अपना अनिरुद्धाचार्य महाराज। आपका दास महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज देव दीपावली है, तो सबसे पहले सभी लोगों को देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों से देव दीपावली के बारे में बात करूंगा। देव दीपावली क्यों मनाई जाती है, देव दीपावली का महत्व क्या है, आप लोगों को जो आपका सवाल है उसका जवाब भी दूंगा। आप लोग ठीक से सवाल रिकॉर्ड करके भेजते रहिए। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज का उपाय है, देव दीपावली की रात क्या उपाय करें कि संकट टल जाए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को देव पूर्णिमा, देव दीपावली भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया था, दैत्यों का वध किया था। उसके उपरांत सभी देवता पृथ्वी पर आकर सभी पवित्र नदियों में देवताओं ने दीप दान किए थे। तो जो कार्तिक पूर्णिमा है, इस कार्तिक पूर्णिमा में देवता भी पृथ्वी पर आकर, तीर्थों पर आकर दीप दान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। तो आप भी, भगवान शिव ने त्रिपुरासुर को मारा और सारे देवताओं को कष्ट से उबारा। तो आप भी जब भगवान शिव की उपासना करेंगे इस दिन, तो आप भी सारे कष्टों से बच जाएंगे। आप भी भगवान श्रीमन नारायण की उपासना करेंगे तो लक्ष्मी और धन धान्य से भर जाएंगे। दीप दान करने से बहुत पुण्य मिलता है आज के दिन। तो आज शाम को बड़े प्रेम से दीप दान नदियों में जा कर के करिएगा। वह नदियों का श्रृंगार है। जैसे दीप दान करने से, दीपक जलाने से अंधकार दूर होता है, आपके जीवन का भी अंधकार दूर होगा, अज्ञान का। और देवता दीप दान करके स्वर्ग को गए और स्वर्ग लोक में सभी देवताओं ने दीप दान किया। इसी उपलक्ष्य में इस दिन को देव दीपावली कहा जाता है। इस पवित्र दिन को देव दीपावली के नाम से भी लोग जानते हैं। इसी दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी के विवाह का समापन भी होता है। कार्तिक व्रत नियम पूर्ण रूप से पूरा करके व्रत और नियम का जो समय है वह आज पूरा हो जाता है। कार्तिक महीने में दीपदान करने से शास्त्रों में विशेष रुचि बढ़ती है और विशेष महत्व है। कहते हैं ज्ञान में वृद्धि होती है। समस्त देवताओं को स्वर्ग से उतरकर पवित्र नदियों में, सरोवरों में दीपदान करते हुए जब वेदों ने, पुराणों ने देखा, तो वह भी देवताओं का दर्शन करने, देवता वेदों का दर्शन करने, वेद देवताओं से मिलने ऊपर आए। इसलिए इस पूर्णिमा को स्नान की बड़ी महिमा है। तो वेदों का ज्ञान भी हमें प्राप्त होता है और देवताओं का स्नान इसी दिन हुआ था। तो वह देवतुल्य पावन जो जल है, हम उन नदियों में स्नान करके देवताओं की तरह पुण्य प्राप्त करते हैं। तो आज आप लोग कार्तिक पूर्णिमा में स्नान, ध्यान, जप, तप करके अपने कार्य को सफल कर सकते हैं। आज देवताओं को भी सफलता मिली तो आपको भी आपके कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। आज का विषय, देव दीपावली क्यों मनाई जाती है। देव दीपावली के दिन भगवान ने त्रिपुरासुर का जो वध किया था, त्रिपुरासुर अर्थात तीनपुर में रहने वाले तीन भाई जो आकाश मंडल में विचरण करते थे। त्रिपुरासुर अपने तीन भाइयों के साथ आकाश मंडल में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करता था। इसे ऐसा वरदान था कि जो कोई भी इसे एक ही बाण से मारेगा तो ही इसे मार पाएगा।
अन्यथा कभी नहीं मार सकता। एक बाण से भगवान शंकर ने इन तीनों का वध किया था, तीनों को जलाया था। इसलिए खुशी के कारण देवताओं ने पृथ्वी और स्वर्ग दोनों में इसी दिन दीपक जलाए, तो देव दीपावली के नाम से जाना गया। राधे राधे। कार्तिक माह चल रहा है, आज कार्तिक माह की पूर्णिमा है। आप भी यदि आज के दिन दीपदान करते हैं तो आपके भी कार्य पूरे होंगे, आपको भी पूर्णता की ओर जाने का अवसर प्राप्त होगा। आपके आसपास कोई तीर्थ है, आप वृंदावन आएँ, आप तीर्थों का रुख करें और तीर्थों की ओर जाएं। यमुना जी में दीपदान करें, भगवान बिहारी जी के मंदिर में दीपदान करें। इससे क्या होगा कि आप सदा दीपक की तरह प्रसन्न चित्त से समाज को नई रोशनी देते रहेंगे, नया ज्ञान देते रहेंगे, नई ऊर्जा देते रहेंगे, अपने परिवार को भी। तो आप इस बार पूर्णिमा में हो सके तो वृंदावन आइए, वरना आपके आसपास कोई नदी तालाब है तो वहाँ जाकर दीपदान अवश्य करें। आज के दिन किसी भूखे को भोजन जरूर कराएं, प्यासे को पानी जरूर पिलाएं। अब ठंडी धीरे धीरे बढ़ रही है, हो सके तो आप किसी गरीब परिवार के बच्चे को स्वेटर दे सकते हैं, किसी को आप कंबल दे सकते हैं, यदि आप देने योग्य हैं तो। जब आप किसी के काम आते हैं ना, किसी का भला करते हैं, तो सामने वाले की दुआएं आपके ऊपर बरस पड़ती हैं। और कहते हैं ना कि जहां दवाएं काम नहीं करती वहां दुआएं काम कर जाती हैं। इसलिए दवाओं से ज़्यादा दुआएं कारगर होती हैं। इसलिए दुआएं कमाइए और किसी के काम आइए। राधे राधे। आज का समाधान, देवताओं को कैसे प्रसन्न करें। इस देव दीपावली के दिन देवताओं के स्थान में पवित्र नदियों के जल को जलाशयों से जल भर के लाएं। पीपल और वटवृक्ष के नीचे दीपदान करने से देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अतः इस दिन निश्चित रूप से सब शिवालयों में, शिव जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, सभी देवताओं के मंदिर में पीपल के वृक्ष के नीचे, वटवृक्ष के नीचे दीपदान अवश्य करना चाहिए, दीपक अवश्य जलाना चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और शनि की दशा, महादशा या दुष्ट या ग्रहों की जो दशा है, नकारात्मक दशा से आपको छुटकारा मिल जाता है। और दीपदान बहुत आसान है, आप करें तो नाना प्रकार के देवताओं की यदि कुदृष्टि है तो एक कृपा की दृष्टि हो जाएगी। आज का वार्तालाप, बोकारो से सनातन राय का सवाल है, एकादशी के दिन अन्न क्यों नहीं खाया जाता। एकादशी के दिन अन्न इसलिए नहीं खाया जाता क्योंकि एकादशी के दिन सारे पापों का वास अन्न में होता है। पापों का वास अन्न में होने से आप उस अन्न को ग्रहण करते हैं तो संपूर्ण पाप आपके भीतर उस अन्न के माध्यम से आ जाते हैं। जैसे रविवार के दिन तुलसी में सूर्य भगवान नारायण का वास होता है, उसी तरह पापों का वास चावल विशेष रूप से नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चावल में, अन्न में एकादशी के दिन पापों का वास होता है। और आप चावल खाते हैं, अन्न खाते हैं तो पाप भीतर चले जाते हैं। एक तो पहला ये आध्यात्मिक कारण है। दूसरा वैज्ञानिक कारण है कि महीने में 2 एकादशी आती हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की। डॉक्टर कहते हैं, मेडिकल साइंस कहता है कि आपको 15 दिन में एक बार भूखा रहना चाहिए। भूखा रहने से आपके पेट में जितनी गंदगी है, आपकी आंतों में जो मल जमा हुआ है, आपके पेट में जो भी गंदगी बन रही है, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, आपके पेट को भी एक दिन का रेस्ट चाहिए। जैसे आप संडे की छुट्टी मनाते हैं, ऐसे पेट को भी एकादशी का रेस्ट दो। कुछ भी ना खाओ। कुछ भी ना खाने से शरीर अपने आप को ठीक कर लेता है। ज़रूरत से ज़्यादा खाने से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता ही है। इसलिए महीने में 2 बार निराहार रहना चाहिए। यदि हम फलाहार करते हैं, फलों का आहार लेते हैं, फलों का सेवन करते हैं, तो हम रोज़ अन्न खाते हैं, रोज़ अन्न खाते हैं, वो अन्न ना आंतों में, पेट में चिपक जाता है। इसलिए हमें रसेदार फल खाना चाहिए। तो इसलिए फलाहार हमारे ऋषियों ने कितनी बढ़िया व्यवस्था बनाई, आप लोग मानते नहीं हैं। रोज खाएंगे खाएंगे खाएंगे, मर जाएंगे।
महीने में 2 बार व्रत रखिए, एकादशी। उस दिन पूरा समय भगवान को दीजिए, भगवान का कीर्तन करिए, भगवान का चिंतन करिए। इससे क्या होगा, आपका स्वास्थ्य तो अच्छा होगा, आप सफल भी होंगे, आपके भीतर नए नए विचारों का उदय होगा। जब भगवान से कनेक्ट होंगे, एकादशी का व्रत करेंगे, तो आपके भीतर एक नए विचारों का जन्म होगा। वो नए विचार आपको आगे लेकर के जाएंगे, आपको सफल बनाएंगे, आपकी सफलता में मदद करेंगे। तो आपको ये करना ही चाहिए। एकादशी के दिन राजा परीक्षित ने देखा कि कलयुग यहीं घूम रहा है, तो कलयुग को अपने राज्य से बाहर निकालने का आदेश दिया, मगर कलयुग चावल में जाके छुप गया। अर्थात जो धान होती है, धान के अंदर चावल होता है, उस धान के अंदर छुप गया। कारण कि राजा परीक्षित कलयुग को खोज नहीं पाए। इसलिए माना जाता है कि एकादशी के दिन कलयुग का वास चावल में होता है, इसलिए चावल का भोग नहीं लगाना चाहिए, चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन। आज के देवी देवता देवराज इंद्र। देवराज इंद्र देवताओं के राजा अर्थात स्वर्ग के अधिपति हैं। देवताओं के साथ इंद्र की भी पूजा होती है। इंद्र की पूजा करने से राजाधिकार की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ती है। इसलिए भगवान नारायण के रूप में ही इंद्र की पूजा करनी चाहिए। किसी भी सत्कर्म को करने के बाद आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालकर इंद्राय नमः, जब भी आप कोई पूजा करते हैं ना, तो पूजा के बाद आप डायरेक्ट आसन से उठें ना, उठने के पहले आसन के नीचे एक आचमनी जल डालें और आँखों से उस जल को लगाते हुए इंद्राय नमः जरूर बोलें, वरना आपका सारा पुण्य इंद्र लेकर के चले जाएंगे। तो हर पूजा में इंद्र का स्मरण करने का विधान है। मंत्र का जाप करें, आप गुरु मंत्र का जाप करें, पूजा करें, कोई भी पूजा करें, इंद्राय नमः जरूर बोलें, वरना इंद्र खड़े रहते हैं आपका सारा पुण्य लेने के लिए। अगर ऐसा हम नहीं करते तो सत्कर्म में जो भी पुण्य हुआ है वो इंद्र के अधिकार में चला जाता है, और राजा इंद्र अर्थात हमारा पुण्य इंद्र के भाग में चले जाने से हम पुण्य से फिर 0 हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। आज का गुरु मंत्र, मोक्ष दिलाने वाला मंत्र। मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान शिव की उपासना करें, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्रीमन नारायण के मंत्र का जाप करें, जो सर्वोपरि है मंत्र। इस मंत्र का प्रयोग करने से आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान कृष्ण के भक्त क्या जपते हैं, भगवान श्रीमन नारायण के भक्तों को क्या जपना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप इस मंत्र का जाप करें और श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। इस मंत्र का भगवान श्रीमन नारायण को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप करें। यदि आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो शिव जी की कृपा भी आप पर होगी, श्रीमन नारायण की कृपा भी होगी। आप शिव जी का पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का भी आप जाप कर सकते हैं। देवताओं को भोग लगा करके आप दीन दुखियों को भोजन दें। भोग लगाने के पहले, सबसे पहले भोजन बनाने के बाद भगवान श्रीमन नारायण को भोग लगाएं। वो भोग प्रसाद देवता अपने आप ग्रहण कर लेते हैं। फिर वो दीन दुखी ज़रूरतमंदों में यदि आप बांटते हैं, किसी एक भूखे को आप रोज़ भोजन कराते हैं, तो निश्चित आप सफल होंगे और आप सारे कष्टों से बचेंगे। मोक्ष का अधिकार देखो, मरने के बाद जो मोक्ष होता है वो तो होता है। मैं आपसे कहूँ कि जीते जी भी मोक्ष हो सकता है। हम भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दें, हम भगवान के बन जाएं और इच्छाओं का त्याग कर दें, तो हम जीते जी बंधन से मुक्त हो जाएंगे और मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। आज के लकी कॉलर प्रयागराज से सौम्य कुमार का सवाल है कि विद्यार्थी जीवन कैसा होना चाहिए। विद्यार्थी का जीवन कैसा होना चाहिए ये दास अनिरुद्ध आपको बता रहा है। अल्पाहारी ग्रही त्यागी। विद्यार्थी को सबसे पहले तो मोबाइल से बचना चाहिए, हर गलत चीज़ देखने से बचना चाहिए, क्योंकि आप जो देखते हैं वो आपके मस्तिष्क में बना रहता है। इसलिए आपको हर गलत चीज़ से बचना चाहिए। पढ़ाई करते समय पूरा ध्यान पढ़ाई पर, और रट कर के ना याद करें, समझ समझ के याद करें। आपको पढ़ते समय यहाँ वहाँ से ध्यान हटा करके
सिर्फ पढ़ाई पर। सवेरे जल्दी जागना चाहिए। खाने पीने पर भी आप कुछ भी ना खाएं। पढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से आएगी? अंकुरित अनाज। पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन से बचिए, अंकुरित अनाज का सेवन करिए। सवेरे हो सके तो आप योग करिए और शीर्षासन करिए। सिर के बल खड़े होने से ना आप बहुत बुद्धिमान होते हैं, याददाश्त आपकी बढ़ती है, आपको जल्दी याद होता है। जो चीज़ आप पढ़ लेंगे वो याद रहेगा, तो आपकी याददाश्त शीर्षासन से बढ़ेगी। थोड़ा प्राणायाम भी ज़रूर करें, योग अभ्यास ज़रूर करें। साथ ही आपको चाहिए कि आप पढ़ते समय पूर्व दिशा की ओर मुँह करके ही पढ़ें या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पढ़ें। आप जहाँ पढ़ते हैं, आपकी पढ़ाई के कमरे में जहाँ आप पढ़ते हैं, वहाँ गणेश जी का, सरस्वती जी का और हनुमान जी का चित्र जरूर होना चाहिए, क्योंकि बुद्धि के देवता गणेश जी हैं और बुद्धिमान श्री हनुमान जी हैं। सरस्वती माता बुद्धि देने वाली हैं, तो सरस्वती माता, गणेश जी और हनुमान जी का चित्र आपके कमरे पे हो। आप इनका दर्शन करके पढ़ाई पर बैठेंगे। आपके कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा नुकीली चीज़ें बिल्कुल ना हो। कैंची आपके कमरे में ना हो। आपके कमरे में भगवान का चित्र हो, खिला हुआ पुष्प हो। आपके कमरे में कोई हरा भरा वृक्ष हो, तुलसी आप गमला रख सकते हैं, पुष्पों से भरा हुआ एक गमला, पुष्प, खिले हुए पुष्प आप अपने कमरे में रख सकते हैं। खिला हुआ पुष्प जब आप पढ़ाई के समय आपकी नज़र सामने जाए तो खिले हुए पुष्प हों, है ना, भगवान का चित्र हो। इससे आपका मन यहाँ वहाँ से हटकर पढ़ाई पर लगेगा। पढ़ाई अमृत है, यदि आप पढ़ते हैं तो आप बहुत सफल होते हैं। इसलिए यहाँ वहाँ से ध्यान हटाइए, अच्छे लोगों के संग उठिए बैठिए, अच्छी बातें करिए। और पढ़ते समय एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। एकाग्रता कैसे बढ़ेगी? एकाग्रता बढ़ाने के लिए थोड़ा सा आप घी का दीपक जला लें और दीपक की जो ज्योति है उस ज्योति को देखते रहिए, बिल्कुल देखते रहिए। यदि आप ज्योति को देखते रहते हैं तो निश्चित आपका ध्यान केंद्रित होगा, आपका मन केंद्रित होगा। थोड़ी देर आप कमरे की लाइट बंद कर दीजिए और केवल जलता हुआ दीपक देसी घी का, उसे टुकुर टुकुर अर्थात अपलक दृष्टि से देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। आप यदि इन उपायों को करते हैं तो निश्चित आप एक सफल विद्यार्थी होंगे, सफलता को पाएंगे। राधे राधे। कल बात करेंगे नशे की, कि नशे से कैसे मुक्ति मिले, आप कैसे नशे से छुटकारा पाएं। तो आपको कल नशे के बारे में बात करेंगे। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं नशा करके हमारा बच्चा बिगड़ गया, नशा करके बर्बाद हो गया, सारा धन बिगाड़ दिया। कैसे आपके बच्चों को सही दिशा मिले, कैसे आपके बच्चों को नशा से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं, क्या सकारात्मकता हो सकती है, कल इस विषय पर बात करेंगे। तो आप टीवी 9 भारतवर्ष पर देखते रहें महाराज का मंत्र कार्यक्रम, और गौरी गोपाल आश्रम आकर के वृद्ध माओं की सेवा से अपने आप को जोड़े रखें, बच्चों को जोड़े रखें। आप सबसे कल पुनः भेंट होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।